ऐसा है कि 2024 1 अगस्त 2024 को कि अपना क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि हमारे समाज में जो अनुसूचित जाति में 59 जातियाँ आती है उसका उपवर्गीकरण होना चाहिए, माने ABCD का वर्गीकरण होना चाहिए और उस वर्गीकरण के माध्यम से हर एक समाज को उसका वाटा मिलना चाहिए। माने एक जो रोटी होती है उस रोटी का एक एक टुकड़ा हर किसी को मिलना चाहिए। उसी के लिए हमारे जो सरसेना संस्थापक अध्यक्ष विष्णुभाऊ कस्बे साहब ये पिछले 7 टाइम से ये आरक्षण पदयात्रा मुंबई से नागपुर, नागपुर से मुंबई ऐसी ये पदयात्रा निकाल रहे थे। और उस पदयात्रा को देखते हुए सरकार को तो नहीं लगा पर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं क्या इन लोगों को आरक्षण वर्गीकरण का वाटा मिलना चाहिए। उस कारण से ये भव्य दिव्य विशाल मोर्चा यहाँ पे आया है। हम सरकार को आपके इस चैनल के माध्यम से इतना ही विनती करेंगे कि आप सरकार को बताइए कि हमारी जो मांगनी है, क्योंकि सरकार ने भी मान्य किया है कि हमको वर्गीकरण उपवर्गीकरण वो करके देंगे, पर वो जल्द से जल्द करके देना चाहिए। उसका कारण है अगर जल्द से जल्द करके देंगे तो आज भी हमारे समाज के अंदर में जो शिक्षावृत्ति में वाढ़ होना चाहिए, जिसमें नहीं कि डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर और नेता तैयार होना चाहिए, वो जो हो नहीं पा रहा वो इस वर्गीकरण उपवर्गीकरण के माध्यम से होएगा। यही मैं सरकार को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी आप कीजिए। हमारे देवेंद्र फडणवीस जो CM है उन्होंने बताया था कि 3 महीने के अंदर में एक समिति गठित करके हम उनको नहीं क्या आराखड़ा बनाकर ये वर्गीकरण की एक समिति बना के आपको वर्गीकरण करा देंगे। पर जो समिति गठित की थी वो ऐसे हो गई लेट लतीफ़ समिति हो गई कि उनको वारंवार पहले 3 महीना दिया, फिर अभी 3 महीना दिया, उसके बाद और 3 महीना दिया। यानी ये चल क्या रहा है, सरकार के पास में यंत्रणा है, सब कुछ है, तो उन्होंने ये काम जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। हम आपके माध्यम से माननीय देवेंद्र जी हो, माननीय एकनाथ जी हो, माननीय अजित दादा हो, इन तीनों से भी हम विनती करते हैं कि लहूजी शक्ति सेना जो ये आरक्षण पदयात्रा जो पिछले 7 वर्षों से निकाल रही है और जो लड़ाई लड़ रही है, इस लड़ाई को जल्द से जल्द न्याय देना चाहिए। इतनी लवजी शक्ती सेनेच्या मातंग समाजाच्या वतीनं अनेक वेळा आम्ही निवेदन दिलेले आहेत आणि जे काही अनुसूचित जातीच्या अपगट वर्गीकरण आठ होतं ही संपूर्ण मातंग समाजाच्या शक्तीमुळे झालेलं आहे। माननीय सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार 1 ऑगस्ट 2024 रोजी त्यांनी सर्व राज्यांना अनुसूचित जातीमध्ये अपगट वर्गीकरण करण्याचे आदेश दिलेले आहेत। परंतु 1 वर्ष होऊन सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये अजून अपगट वर्गीकरण झाले नाही आहे। येत्या 4 राज्यामध्ये अनुसूचित जातीचा अपगट झालेला आहे, परंतु आपण ज्या पुरोगामी राज्याला ज्यांनी इथं सुरुवात केली होती या राज्यामध्ये अजून अपडेट झालं नाही। तरी आम्ही देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी याच्यावर एक अभ्यास आयोग निर्माण केला, न्यायमूर्ती बिदर समिती म्हणून। त्यांना 3 महिन्याची मुदत दिली होती, नंतर परत 3 महिने वाढवले आहेत, परंतु आता अभ्यास भरपूर झालेला आहे। मातंग समाजाला सहनशीलता संपलेली आहे आणि सुप्रीम कोर्टातसुद्धा निर्णय दिलेला आहे। त्याच्यामुळे आता वेळ न गमवता या अनुसूचित जातीच्या 59 जातीला न्याय मिळाला पाहिजे। ते ज्याच्या वाट्याला जेवढं आहे, ज्याची लोकसंख्या आहे तेवढी त्याला आरक्षण मिळालं पाहिजे, एवढी आम्ही सरकारला विनंती करतो। जेव्हा आम्ही मातंग समाज ह्या सरकारसोबत राहिलो, ज्या सरकारसोबत, तेव्हा त्याची सत्ता आलेली आहे। म्हणून आम्ही परत देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादा पवार आणि एकनाथ शिंदे हे तिन्ही महायुतीचे सरकार जे आहेत अत्यंत प्रामाणिकपणे समाजासाठी काम करत आहेत। त्या पद्धतीने अनुसूचित जातीला अपगट वर्गीकरण करावं, तसेच अण्णाभाऊ साठे विकास भवनाला भरपूर निधी देण्यात यावा। त्यामध्ये भारतीय तर्फे त्यांनी RT पण सुरू केली आहे, परंतु जे निधी द्यायला पाहिजे होता 200 करोडच्या पण तो सुद्धा दिलेलं नाही आहे। त्यापासून आमचे MPSC UPSCच्या आणि नीटच्या एक्झाम ज्या असतात त्या मुलामुलीपर्यंत पोहोचत नाही आहे। अशा ह्या ज्या छोट्या मागण्या आहेत आमच्या समाजाच्या विकासासाठी, सर्वांगीण विकासासाठी, त्या तात्काळ आम्ही आज निवेदन देणार आहोत। आज जर निवेदन त्यांनी स्वीकारून आजच्या जर निर्णय घेतला तर अचानकपणे येणाऱ्या निवडणुकामध्ये आहे भरभरून त्यांना आम्ही यश देऊ आणि प्रत्येक कार्यकर्ता त्याच्या समाजासाठी काम करू। आणि एवढंच मला ह्या चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही विनंती करतो, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी त्वरित आमच्या ह्या जेवढ्याही मागण्या छोट्या मोठ्या मागण्या त्वरित मंजूर कराव्या। शीतकालीन के दौरान आपका ये कौन सा साल है? इससे पहले भी आपने इस विषय को लेकर मोर्चा निकाला था क्या? इसके पहले हमारे कम से कम ये जो अभी पदयात्रा है ये 7वीं पदयात्रा है। लगभग ये 1800 किलोमीटर पार कर चुकी है। मतलब एक आदमी, एक इंसान कितना चल सकता है? मतलब जो घोड़ा होता है, एक हाथी होता है, या जो भी दौड़ने वाले जानवर होते हैं वो भी इतना नहीं दौड़ सकते 40-50 किलोमीटर। पर हमारा एक इंसान जो मातंग समाज के, हमारे मातंग हृदय सम्राट है, हमारे विष्णुभाऊ कस्बे एकमेव ऐसे इंसान है जिन्होंने शुरुआत में 2013 में एक बार उपोषण किया था, जो 11 दिन भूखे रहे थे। ऐसे भूखे रहे थे कि पूरे वो दुबले पतले हो चुके थे, वो मरने को आ गए थे, फिर भी ये सरकार की आंखें नहीं खुली।
अभी ये सरकार को एक बार पदयात्रा हुई, दूसरी बार पदयात्रा हुई, तीसरी बार पदयात्रा, अरे आप आंखों से देख रहे हैं हर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप पे सब चालू है कि विष्णु भाऊ के पैरों को पूरे फोड़ आ चुके हैं, उनको पूरा ब्लड निकल रहा है, वो खून के लथपथ के पैरों से चल रहे हैं, फिर भी सरकार को ये नहीं हो रहा है। हम सरकार को भीख नहीं मांग रहे, कोई मतलब नहीं हमको ये सरकार को भीख मांगने की, हम कोई भीख मांगने वाले लोग नहीं है। अरे हमको तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है या अनुसूचित जाति का आरक्षण करना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। कब बोला है? 1 अगस्त 2024 को, मतलब 1 साल हो चुका है, फिर भी ये सरकार कर रही नहीं है। इनके हाथ में, सरकार के हाथ में ये सरकार चला रहे, ये बोलते हैं कभी भी देवेंद्र जी फडणवीस आते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और बोलते हैं कि हाँ इस समाज को हम आरक्षण देंगे, सभी को आरक्षण देंगे, ये अपने एकनाथ जी शिंदे साहब भी बोलते हैं। लेकिन जो बदर समिति है, इस बदर समिति जो शासन की जो आरक्षण के लिए जो देखभाल कर रही है ये सब चीज़ों की, वो काम नहीं कर रही है। इसलिए हम एक, अगर बदर समिति जल्दी से जल्दी काम नहीं करेंगे, या तो उनको तुरंत बदलाओ, या फिर जो हमारा आरक्षण है, ये हमारा आरक्षण हमको सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है, ये जल्दी से जल्दी लागू करो, यही हमारी मांगनी है। यदि अगर आज यह अधिवेशन के अंदर सीएम साहब, डीसीएम साहब या जो भी मंत्री है, सामाजिक न्याय मंत्री और संबंधित जो मंत्री है, अगर ये आज ऐलान नहीं करते हैं तो आगे ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, नगर सेवक के चुनाव है, जिला परिषद है, इसमें बहुत बड़ा भारी इनको चुकाना पड़ेगा।